हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वीरू सर जीएस क्लासेस में स्वागत है। हमने संविधान की जो सीरीज शुरू की थी उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान क्या है, राज व्यवस्था क्या है, इन बातों पर चर्चा किए। तो कल हमने बताया था कि बच्चा सबसे पहले तो हमने कहा था देश का निर्माण करना है तो कितने तत्वों की जरूरत होती है? 4। कौन कौन से होते हैं भैया? एक तो आपके पास भूमि होनी चाहिए, दूसरा जनसंख्या होनी चाहिए, और तीसरी बात की जाए बच्चा तो हमने कहा था आपके पास एक सरकार होनी चाहिए कि जो जनसंख्या को नियंत्रण कर सके, और सरकार के अलावा क्या होना चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए, मतलब देश अपने आंतरिक एवं बाह्य फैसले ले सके। तो क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। फिर दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। संविधान एवं राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, तो हमने आपको बताया था कि देश चलाने के लिए जो नियम कानून जिस किताब में लिख के रखे गए हैं वो क्या है? संविधान है। और उन नियम कानूनों का हम अपने व्यवहारिक जीवन में यदि पालन कर लेते हैं तो वही क्या है? राज्य व्यवस्था है। तो संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अंतर क्लियर हो गया होगा कि यदि हम व्यवहारिक जीवन में क्या कर ले? संविधान के नियमों का पालन कर ले तो वही क्या कहलाता है बच्चा? राज्य व्यवस्था कहलाती है। फिर हमने कहा था कि संविधान की मांग कब हुई, तो आपने देखा सबसे पहली बातें कुछ आपको हमने बताई थी कि बात किया जाए। देखो हमने आपको यहां से ये बताया था बच्चा की बात की जाए आपको सबसे पहले संविधान की मांग किसने की भाई? तो आपने एक बात समझी थी बहुत आसानी से कि हमने कहा कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे बच्चा। हम कुछ भी करते थे, कुछ भी सोचते थे तो अंग्रेज हमको क्या करते थे? मारते थे, पीटते थे, हमारे पास कोई अधिकार नहीं होते थे। तो क्या हुआ बच्चा? हमने कहा कि सबसे पहली बार यदि हम देखें गुलामी की जो दास्ता शुरू हुई वो शुरू हुई थी कब भैया? 712। कब से? 712। और 712 से जो दास्ता शुरू हुई बच्चा, ये 712 से शुरू हुआ मामला और ये कब तक गया था? तो 1947 तक। हमने कहा बच्चा हम गुलाम तो 712 में हो गए और बच्चा आजाद कब हुए? 1947 में। अब 712 में जब हम गुलाम हुए थे तो मालूम है सबसे पहले कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम आया। मोहम्मद बिन कासिम के समय से गुलामी शुरू होती है, वहीं से जजिया कर वगैरह लगना शुरू हो गया था, वहीं से प्रोसेस शुरू हुआ और हम आजाद कब हो पाए? 1947। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी बच्चा, हमको पता ही नहीं चला। हमको पता चला कि भाई हम गुलाम कब है, तो ये पता चला हमको 1857 की क्रांति में। 1857 की जब क्रांति हुई तब भारत के नेताओं को ये पता चला कि भारत क्या है? गुलाम है। मतलब पूरा मुगलों का समय काट दिए और कब पता चला? अंग्रेजों के समय पता चला। और जब पता चला तो 1857 से लेके 1947 तक काहे की लड़ाई लड़ी गई? आजादी की लड़ाई। काहे की? आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही बच्चा। तो हमने कहा 1857 से लेके 1947 तक हमने फिर क्या लड़ा? आजादी की लड़ाई लड़ा। अब सोचो विडंबना है, देखो कि भारत को पता नहीं चल रहा हम गुलाम है। हाँ, अब गुलाम का मतलब ये होता था बच्चा पूरा दिन काम धंधा कराया जाता था, 1 रुपया नहीं दिन जाता। जब देखो मारा पीटा जाता था, कोई अधिकार नहीं थे हमारे पास। तो वही तो गुलामी थी। गुलामी बहुत खतरनाक थी बच्चा, कोर्रा चलत रहे गुलामी में, समझ लो। अब बात किया जाए तो सबसे पहली बार बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। कौन भैया? बाल गंगाधर तिलक एक व्यक्ति आते हैं, इन्होंने सबसे पहली बार संविधान के दर्शन कराए थे। इनका नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। और समय कब है भैया? तो याद रखना 1895 में। कब भैया? 1895 में सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने क्या किए? संविधान के दर्शन कराए। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहली बार संविधान की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। ठीक है भाई, बाल गंगाधर तिलक मांगे कि हमको संविधान दे दो, लोगों से बताएं कि इस तरह से संविधान होगा, ये होगा, वो होगा, सब बताएं। किसने? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इसके बारे में बात किया जाए तो भैया अगला व्यक्ति आता है और इनका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी। 1922 में किसने संविधान की मांग की? महात्मा गांधी ने मांग की। और बच्चा ये जो गांधी जी थे इन्होंने कहा था जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। जो भारतीय संविधान होगा ये नहीं अंग्रेज हमारे पास हाथ लिख के चले जाए ना, भारतीय जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। ये किसने बात कही थी? महात्मा गांधी ने। किसने कही? महात्मा गांधी ने कही।
तो गांधी जी ने संविधान की मांग कब की? 1922 में की है। और बात किया जाए बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले कब की? तो 1895 में की थी। अगले व्यक्ति जो आ रहे हैं उनको देखते हैं और बात किया जाए ये समय है 1924। देखो बच्चा ये 1924 का समय है और यहां पर मांग करते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू करते हैं मांग। लेकिन यहां याद रखना कभी कभी पूछ लेता है 24 ऑप्शन में नहीं होता है तो सही क्या हो जाता? 28 सही हो जाता, क्योंकि नेहरू ने 1924 में संविधान की मांग की। लेकिन क्या हुआ बच्चा? नेहरू रिपोर्ट में भी नेहरू ने मांग की थी, इसीलिए 24 और 28 दोनों याद रखना इनके लिए। तो 1924 में संविधान की मांग किसने की बच्चा? तो 1924 में संविधान की मांग किसने की? मोतीलाल नेहरू ने की। देखो अभी तक 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया, 1922 में महात्मा गांधी ने किया, 1924 में किसने किया? मोतीलाल नेहरू। ये बच्चे खाली ऐसे मांगत रहे, ऐसे खड़े हो जाए और अंग्रेज बगल में निकल रहे, हमका हमारा संविधान दे दो, हमका हमारा संविधान दे दो। अंग्रेज ऐसे सुनने वाले रहे भैया, सुनने वाले थे। तो अगला एक व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम क्या है बच्चा? अगला जो व्यक्ति आ रहा है इसका नाम क्या है? इसको आप याद रखना। और ये समय है 1934 का। कब का है? 1934 का। और जो व्यक्ति है इनका नाम है भैया M.N. राय। हमने यही सब बताया था आपको उस दिन। M.N. राय साहब है और इनके बारे में बात किया जाए तो इनका नाम है मानवेंद्र नाथ करके। M.N. राय साहब आते हैं और इन्होंने जो संविधान की मांग की, ये ऐसे नहीं कि हाथ मान के इसे मौखिक रूप से मांग रहे हमका एक संविधान दे दो ना। इन्होंने क्या किया? व्यवस्थित रूप से एक डायरी में बढ़िया लिख के लाए, ताकि बच्चा ये डायरी है, इस डायरी में बढ़िया लिख के लाए और लिख के लाए बढ़िया 10-12 पेन से, काले नीले हरे सफेद सब पेन से लिख के लाए और कहीं इस तरह से संविधान होना चाहिए, बीच में मूल अधिकार होना चाहिए, नीति निर्देशक तत्व होने चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए। तो पूछा जाएगा व्यवस्थित रूप से या औपचारिक रूप से बात किया जाए संविधान की मांग किसने की? तो M.N. राव साहब ने की। डायरी वायरी बढ़िया लिख के मांग किए, लेकिन इनकी बात भी अंग्रेज नहीं सुने। अब बात करते हैं उस समय आजादी की लड़ाई जो लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी, इसकी तरफ से भैया कब मांग की गई? तो 1935 में। कब की गई? 1935 में। तो बात किया जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से संविधान की मांग कब की गई? 1935 में की गई। कब की गई? 1935 में की गई। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बात किया जाए यहां से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अभी तक देखो कितने लोगों ने मांग की। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की, 1922 में गांधी जी ने की, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने की, 1934 में M.N. राव साहब ने की व्यवस्थित रूप से, और 1935 में किसके द्वारा मांगा गया? कांग्रेस के द्वारा मांगा गया। इतने लोगों ने संविधान मांगा लेकिन अंग्रेजों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप कहोगे सर इतने लोग संविधान क्यों मांग रहे हैं? बच्चा वही गुलामी की दास्तां से हम आजादी चाहते हैं, गुलामी की जिंदगी से आजादी चाहते हैं, हमारे पास भी अधिकार होने चाहिए, हम ये चाह रहे थे। इसलिए क्रांतिकारी जितने हैं ये काहे की मांग कर रहे हैं? संविधान की मांग कर रहे हैं। काहे की कर रहे हैं? संविधान की मांग कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो आगे बात करते हैं कुछ और आपको बताते हैं। तो ये आपने देख लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, है ना पता हुआ करे तो ले लिया करो बैठ करके वीडियो। तो आपने इतना ही लोगों को देखा कि संविधान की मांग की है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है जिन लोगों को भाई टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, जो बच्चे अभी नए हैं उनसे कह रहा हूँ कि टेलीग्राम पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाओ, जिससे आप क्या पता चल कर सको ये जो आपके वीडियो है। देखो भाई संविधान का निर्माण, पहला पॉइंट लिखा है संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, बिल्कुल सत्य है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की, 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान की मांग की और कहा जो संविधान बनेगा भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। 1928, अब हमने कहा यहाँ पर 1924 भी आपको पता होना चाहिए, 1924 और 28, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में 1928 में मांगा था और ऐसे मौखिक रूप से 1924 में मांगा था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। 1934 में क्या नाम है भैया? M.N. राय। क्या नाम है? M.N. राय द्वारा संविधान की मांग व्यवस्थित रूप से की गई और 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान की मांग की गई। ये देखो पूरा हमने उधर पढ़ा दिया था, वही पूरी बातें इधर लिखी। अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं बच्चा।
आगे बात करते हैं। तो आगे जब बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अब आपने देखा इतने लोगों ने संविधान की मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने किसी की बात नहीं सुनी बच्चा। अब आगे चलते हैं, आपको कुछ और बातें बताते हैं भाई इनके बारे में। देखो, सबसे पहली बार जब बात किया जाए, जब संविधान की मांग कांग्रेस ने 1935 में की, तब भी नहीं सुनी गई, तो एक व्यक्ति अब आते हैं, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत खतरनाक आदमी है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब आते हैं। और नेहरू साहब ने क्या किया बच्चा, ये समय है 1938 का। कब का है? 1938 और 39 का समय है ना? 1938 और 39 का समय है, समझना। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत होशियार और चालाक व्यक्ति थे बच्चा। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करे, एम.एन. राव के जो या डायरी रही, एम.एन. राव जो 1934 में मांगी ना है, जो काले नीले पेन से डायरी में बढ़िया लिख के रहा है, तो क्या करें भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डायरी क्या करें, चुरा लेंगे पर घर उठा लेंगे। यह डायरी क्या किए, नेहरू अपने साथ लेके चले गए, और यह डायरी ले ली है। और गांधी जी के सारे कोट वोट को ले कर रहा नेहरू, बक्सा भरी कोट ले आए रहे नेहरू, गांधी जी के सब कोट पहनत रहे, आगे जेब दी पीछे जेब दी रहती रहे, सम्मा गुलाब लगा घूमत रहे, को मिलत रहे, लो गुलाब ले लो, गुलाब दे देते रहे नेहरू, समझ रहे हो ना? तो वही नेहरू जिन्हें हम लोग चाचा नेहरू कहते, तो नेहरू का करें एम.एन. राव वाली डायरी का करें उठा लेंगे, डायरी का जो का करें उठा के लेंगे, और बढ़िया में 10-12 पेन से लिखा रहा, बढ़िया साफ सुथरा लिखा, वह डायरी ले ली और एक साइकिल ले ली। वो बच्चा नेहरू, कौन नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक साइकिल ले ली, एक डायरी ले ली, वह एम.एन. राव वाली। अब वह साइकिल ले और डायरी ले, गाँव गाँव जाए, गाँव वाले का दिखावा जाए, कहा देखो कितना सुंदर संविधान बनेंगे, इस तरह से हम संविधान बनाएंगे। गाँव वाले कहीं नेहरू की राइटिंग कितनी अच्छी बनत है, बढ़िया में 10-12 पेन से लिखा रहा, गांव वाले कहे नेहरू तुम बहुत अच्छा लिखते हो, इसी तरह से संविधान बनाओगे का? नेहरू कहे और का, हमारा जो संविधान होगा वो वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होगा, जो बच्चे जो लोग बड़े हो गए वो वोट भी डाल सकते, उसी के द्वारा क्या बनाया जाएगा? संविधान। नेहरू गाँव गाँव जाए, वह डायरी दिखा रहे, ले साइकिल पूरे भारत का भ्रमण कर रहा है, पूरे भारत का गाँव गाँव जाए लोगों का समझा रहे हैं। तो कौन जा रहा है बच्चा, गाँव गाँव जाने का कार्य कौन कर रहा है बच्चा? तो गांव गांव जाने का कार्य कौन कर रहा है भैया? नेहरू कर रहे हैं, है ना? कब का समय है? 1938 और 39 का समय है, समझना। नेहरू गांव गांव गए, लोगों को समझाया कि जब तक संविधान नहीं मिलता है तुम लोग हमारी एक मदद करो, तभी हम इस तरह का संविधान बनाएंगे, डायरी में जैसे लिखा। तो गांव वाले कहीं का तुम्हारी मदद करी, कहीं अंग्रेज कोई भी बात कहे, अंग्रेज कोई भी बात कहे तुम उसको मानने से क्या कर दो, इनकार कर दो। अंग्रेजन के कोनो बात है ना सुनो, बात एक शर्त पर सुनी जाएगी, एक शर्त पर सुनी जाएगी, जब वो हमारा क्या बना के देंगे? संविधान। तो गांव वाले कहें ठीक है नेहरू, जैसा तुम कहियो वह मानव बात। नेहरू पूरे भारत में चक्कर लगा के बताया है कि कौ जो है अंग्रेजन की बात है ना सुनो जब तक संविधान न दे, और गांव वाले एकदम रेडी रहे, ठीक नेहरू जैसे कह रहे वह करब। अब समझना, अब दांव फंसने वाला है, अब अंग्रेजों का दांव। अब देखो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मांगा, 1922 में गांधी जी ने मांगा, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने मांगा, 1938 में मोतीलाल नेहरू ने मांगा। अब बात करें भैया कांग्रेस ने 1900 कब मांगा? 35 में, और 1934 में एम.एन. राव साहब डायरी लिख आए। लेकिन अभी तक अंग्रेजों को भैया कहीं एक बार भी नहीं सोचा कि भारतीयों के संविधान के बारे में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन नेहरू ऐसा दिमाग फिट कर दे, नेहरू बहुत काबिल आदमी, उसमें कोई शक नहीं। नेहरू ऐसा मामला फिट कर दे कि अंग्रेजों की मजबूरी हो जाएगी। अब समझना क्या मजबूरी। नेहरू 1938 में गांव गांव बताया रहा है कि अंग्रेजों की बातों को नहीं सुनना है। कब तक नहीं सुनना है? जब तक हमारा संविधान बना के नहीं देते। तो गांव वाले कहते हैं ठीक, तुम्हारी बात मान लिया। दूसरी तरफ क्या हो गया बच्चा? दूसरी तरफ मामला फंस गया। अब आपको पता है दूसरी तरफ शुरू हो गया दूसरा विश्व युद्ध। क्या शुरू हो गया? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब दूसरा विश्व युद्ध का मतलब आप समझ रहे हो ना, ये कब हुआ? तो 1939 से लेके 1945 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध कब चला भैया? 1939 से 1945 तक चला। अब दूसरा विश्व युद्ध, अभी तक देखो बच्चा, हम आपको कुछ बातें बताते हैं, हमेशा याद रखना। बात करें एक क्या होता है बच्चा? एक युद्ध होता है। एक क्या होता है? युद्ध होता है। और एक क्या होता है? विश्व युद्ध होता है। क्या होता है? विश्व युद्ध होता है। और एक होता है शीत युद्ध। क्या होता है? शीत युद्ध होता है। कोई आपसे पूछे युद्ध कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। एक युद्ध,
एक विश्व युद्ध और एक क्या होता है शीत युद्ध। युद्ध 3 प्रकार के होते हैं। युद्ध में क्या होता है, जब मात्र केवल 2 देश लड़े, है ना। मान लो जैसे हम और आप जो वीडियो देख रहे हैं, हम तुमका हाउ के मारी, तुम हमका हाउ के मारो, ये क्या होगा, युद्ध होगा। ये क्या होगा, युद्ध होगा। ये क्या होगा, युद्ध होगा। यदि हम कहते हैं कि विश्व युद्ध का मतलब महाओ लोग, महाओ का मतलब एक से अधिक ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा लोग जब होते हैं, मतलब हम कहें महाओ लोग, एक तरफ इतने लोग हो जाए, मतलब जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो एक तरफ हो जाए और हम 10-12 लोग एक तरफ हो जाए, तो ये जब युद्ध होता तो ये क्या कहलाता है, विश्व युद्ध। मतलब 2 गुट बन जाते, 2 गुटों में होता। जब 2 लोग लड़ेंगे तो कहा युद्ध है, जब महाओ लोग लड़ेंगे तो क्या होगा, विश्व युद्ध होगा। लेकिन जो शीत युद्ध होता है, कई लोगों से हमने कहा, जब क्लास में पढ़ाते तो हमने कहा शीत युद्ध क्या होता, कहीं सर जो ठंडियों में लड़ा जाता, जैकेट सूटर पहन के लड़ा जाता, वो क्या होता, शीत युद्ध होता। हम कहें इतना ठूंसा मारम ना तुमका, ये गलत है। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है समझना, आप और हमारी दुश्मनी है, जब भी तुम मिलो मुस्कुरा के मिलो, और कैसे हो, तो हम भी कहते हैं और बढ़िया है, और अंदर से हमारे प्रति बहुत ज्यादा भरे हुए हो कि हम जा रहे हैं, हमारी स्कूटी का करो हवा निकाल दो, हमारी गाड़ी का करो पंचर कर दो। तो ये क्या है, हमको आर्थिक नुकसान पहुंचाओ, मारपीट ना करो। यदि हम तुमको मार देंगे, तुम हमको मार दोगे तो युद्ध हो जाएगा ना, केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाओ, केवल आर्थिक। हम कहा करें तुम्हारा साइकिल उठा के बेचाई जाए, हाँ तुमको केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए। जिस युद्ध में केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता वो युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध होता। जो उन्हें 2 आदमी लड़ जाए वो युद्ध होता है। जो उन्हें महाओ लोगों को मारे वो क्या होता है, विश्व युद्ध होता है। तो युद्ध कितने प्रकार के होते हैं, 3। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चा, समझ में आ गया होगा, समझते हैं आगे। अब बात करते हैं, हमने कहा यहां से समझो थोड़ा सा। अब बात किया जाए अभी तक कितने युद्ध हुए थे, विश्व युद्ध कितने हुए बच्चा, तो याद रखना विश्व युद्ध भैया 2 हुए हैं। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक हुआ, है ना। पहला विश्व युद्ध क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ भैया, 1914 से 1918 तक हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो 2 गुटों में बटे थे। एक तरफ आपका होता था मित्र राष्ट्र, क्या होते थे, मित्र राष्ट्र होते थे, और एक तरफ कौन होते थे, ध्रुवी राष्ट्र। कौन होते थे, ध्रुवी राष्ट्र होते थे। मित्र राष्ट्रों की तरफ की बात किया जाए तो कौन होता था, अमेरिका होता था, हाँ जो अमेरिका चुटता रहा था मित्र राष्ट्र ना, अमेरिका होता था, यूके होता था मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिनके हम गुलाम रहे, मतलब अंग्रेज, ठीक है ना। इसी तरह कौन होता था, रूस होता था, इसी तरह रूस होता था, और रूस के अलावा कौन होता था बच्चा, तो याद रखना कौन होगा रूस के अलावा, यहीं पर चाइना, चीन भी होता था। अब समझना हम गुलाम किसके थे, अंग्रेजों के। जहां अंग्रेज होंगे बच्चा, जहां अंग्रेज होंगे वही तो हम भी होंगे। तो भारत किस ओर होगा, मित्र राष्ट्रों की ओर होगा। कभी भी पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 18 तक हुआ, और इसमें कौन है, मित्र राष्ट्र है, और दूसरी तरफ हम बात करें तो कौन है, ध्रुवी राष्ट्र। कौन है, ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र में एक तरफ कौन था भैया, एक तरफ था जर्मनी, कौन था, जर्मनी था, दूसरी तरफ था जापान बच्चा, एक तरफ थे, ये एक तरफ कौन था, ऑस्ट्रिया था, और कौन था, तुर्की था। ये सब देश एक तरफ थे। अब ये इधर वाले ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों में टक्कर हुई, और टक्कर हुई जब ये कौन सा युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध, और इसमें जीता कौन, मित्र राष्ट्र। कौन जीत गए, मित्र राष्ट्र, और पराजय किसकी हुई, ध्रुवी राष्ट्रों की पराजय हो गई। तो पूछा जाएगा भारत किस ओर था प्रथम विश्व युद्ध में, तो मित्र राष्ट्रों की ओर था, अर्थात अंग्रेजों की तरफ थे। अंग्रेज कहां थे, मित्र राष्ट्रों की ओर। जब हमने कहा ये तो प्रथम विश्व युद्ध हो गया। प्रथम के बाद यदि हम बात करें द्वितीय, देखो यदि हम यहां से द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ बच्चा, तो ये भी याद रखना, दूसरा विश्व युद्ध के बारे में बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध की बात करेंगे तो प्रथम हो गया, दूसरा हुआ 1939 से 1945, समझना। और इसमें भी क्या है, 2 राष्ट्र है, एक तरफ मित्र राष्ट्र है, एक तरफ ध्रुवी राष्ट्र है, और इसमें भी विजय किसकी होगी, मित्र राष्ट्रों की। किसकी विजय होगी, मित्र राष्ट्रों की। तो बात किया जाए कितने विश्व युद्ध हुए, 2 हुए, 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध हुआ जिसमें मित्र राष्ट्र जीते और ध्रुवी राष्ट्रों की हार हुई। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से 1945 हुआ, और इस युद्ध में कौन जीता भैया, इसमें भी कौन जीते, मित्र। दोनों विश्व युद्धों में भारत की क्या स्थिति थी, तो भारत गुलाम था और भारत मित्र राष्ट्रों की ओर था। क्लियर हो गया। अब आप यहां से मामला समझो, हम क्या बताना चाह रहे हैं। एक तो आपने सबसे पहली बात तो देख ली, एक तो सबसे पहली बात आपने देख ली है बच्चा यहां से
एक तो सबसे पहली बात आपने देख ली कि ये समय है 1938 का। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांव-गांव जाके लोगों को बता दिया था कि जब तक संविधान नहीं मिलेगा अंग्रेजों की बातों को सुनना नहीं है। ठीक, गांव वाले एकदम रेडी रहते, नेहरू जैसे बता रहे वही करेंगे। दूसरी तरफ अब मामला क्या फंस गया बच्चा, अब दूसरी तरफ मामला फंस गया, शुरू हो गया दूसरा विश्व युद्ध। और दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू होगा? 1939 से 1945 तक चलेगा। अब 1939 में क्या शुरू हो गया? 1939 में शुरू हो गया दूसरा विश्व युद्ध। अब समझना, दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय क्या करे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने चले, क्योंकि भारत का एक जवान अंग्रेजों के 100 जवानों के बराबर है। सनी देओल टाइप का आदमी होता है बच्चा, यहाँ लड़ने में भाई डरते वरते नहीं है भारतीय। तो अंग्रेज चाहते थे 1939 में कि जो भारतीय जवान है ये हमारी तरफ से लड़ने कहाँ चले, द्वितीय विश्व युद्ध में चले। ये कौन चाह रहा है? अंग्रेज चाह रहे हैं, अंग्रेज चाह रहे हैं। जब अंग्रेज आए, गांव आए, चलो गांव वाले से कह रहे हैं, अंग्रेज कह रहे हैं गांव वालों से कि चलो तुम लोग हमारी तरफ से चलोगे लड़ने, तुमको आर्मी में भर्ती कर दे। अब अंग्रेज आए भैया, सबका कहने चलो सब लोग लड़ने चलो हमारे, तो भारतीय मुंह से घुमा, बोल ही नहीं रहे। भारतीय से बोल रहे अंग्रेज की चलो तैयार हो सब लोग, चलो भाई लड़ने चलो, तो भारतीय बोल ही नहीं, ऐसे मुंह घुमा खड़े, वो बातें नहीं कर रहे अंग्रेजों से। तो अंग्रेज कहे ना, अचानक इनकी का हो गया, इतनी बातें हमारा सुनत रहे भारतीय, अचानक का होगा, कौनो तो मामला है। अब अंग्रेज पूछे भारतीय से, का भा कुछ तो बताइयो, काहे कुछ बोलियो, तो भारतीय बोल ही नहीं, ऐसे मुंह घुमाए। तब तक एक गांव का आदमी खड़ा हो, उसने कहा हमका पहले संविधान बनाए दो तब तुम्हारी तरफ से लड़ाई चला। अंग्रेज के संविधान चाहिए ना, संविधान चाहिए ना, तो अंग्रेज कहें ठीक है हम तुम्हारा संविधान बना के देंगे, तुम लोग लड़ने चलो। भारतीय कह रहे ना, लड़ाई ना जाओ इससे जब तक हमारा संविधान ना बनी। समझे, मामला फंस गया ना। अंग्रेज चाहते हैं कि हमारी तरफ से भारतीय लड़ने चले, और भारतीय कह रहे लड़ाई तब चला जब हम का बना दियो, संविधान दियो। तो अंग्रेज सबसे पहला एक प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, संविधान निर्माण के लिए एक प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, और उस प्रस्ताव का क्या नाम होगा बच्चा, समझना। सबसे पहले एक प्रस्ताव आने जा रहा, और उस प्रस्ताव का नाम होगा अगस्त प्रस्ताव। क्या नाम होगा? अगस्त प्रस्ताव। पहला पॉइंट होगा अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में आया। कब आया? 1940 में आया। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में आया। कौन लाया? तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन लाए थे? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन लाए बच्चा? लॉर्ड लिनलिथगो लेके आए थे। और ये जो अगस्त प्रस्ताव आया, पूछा जाएगा पहली बार अंग्रेजों ने भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाए थे? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में आया। कौन लाया था? लॉर्ड लिनलिथगो लेके आए। और अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। ये बात किसने कही थी? लॉर्ड लिनलिथगो ने। किस प्रस्ताव में कही थी? अगस्त प्रस्ताव में कहा था। किसमें कहा था? अगस्त प्रस्ताव में कहा था। अब अगस्त प्रस्ताव में जो बात कही कि जो इन्होंने लॉर्ड लिनलिथगो जो प्रस्ताव लाए, इस प्रस्ताव में इन्होंने कहा जो भारतीय संविधान सभा होगी उसमें क्या होगा? अधिकांश भारतीय होंगे। अब ये बात समझना, लॉर्ड लिनलिथगो के प्रस्ताव में क्या कहा गया था? अधिकांश भारतीय होंगे। अब गांव वाले नेहरू के पास गए, कहीं जो है लॉर्ड लिनलिथगो एक प्रस्ताव लाए हैं और मैं कहा था अधिकांश भारतीय होंगे। नेहरू कहें अधिकांश भारतीय होंगे, मतलब कुछ ना कुछ क्या होंगे? अंग्रेज। मतलब हमारे संविधान में कुछ ना कुछ अंग्रेज भी होंगे बनाए। कहना ये प्रस्ताव गलत है। तो भारतीयों ने क्या किया? अगस्त प्रस्ताव को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो अंग्रेजों द्वारा लाया गया पहला प्रस्ताव कौन था? अगस्त प्रस्ताव। कब आया? 1940 में आया। किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया। और इसको भारतीयों ने मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब अगला प्रस्ताव आने जा रहा बच्चा, और अगस्त प्रस्ताव के बाद अगला प्रस्ताव जो आएगा उसका नाम क्या होगा बच्चा? उसका नाम होगा क्रिप्स मिशन। क्योंकि भारतीय लड़ाई नहीं जाता रहे जब तक प्रस्ताव नहीं आया। तो 1940 के बाद आ रहा 1942 में। कब भैया? 1942 में। इस मिशन का नाम क्या है? क्रिप्स। क्या नाम है? क्रिप्स मिशन। क्या कहा गया? क्रिप्स मिशन कहा गया। तो अंग्रेजों द्वारा लाया गया दूसरा प्रस्ताव क्या था? क्रिप्स मिशन था। और क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। अब क्रिप्स जोन रहे बच्चा, ये ब्रिटेन में मंत्री हुआ करत रहे। समझना, क्रिप्स जोन है ज्वारा वारा रखे, खोपड़ी में बक्सा रखे, हाथे में ज्वारा ले चले आए भारत में चले आए। एक तो गोरे बहुत थे, तो आए जैसे यहाँ पर आए, भारतीय कहें तुम क्या कर रहे हो? कहें हम तुम्हारा संविधान बनावे, हमसे न बोलो ऐसे, हाँ हम तुम्हारा संविधान बनावे। क्रिप्स कहें हम संविधान बनावे। भारतीय कहें कैसे
कैसे संविधान में कहें पहले विश्व युद्ध में लड़ाई चलो तुम हमारी तरफ से तब तुम्हारा संविधान बनाएगा। भारतीय जरूर लड़ाई जा एक 3 दिन तक खाना पीना नहीं दिन बहुत परेशान कर लेने भारतीय सरकार करे अपन ज्वारा वारा उठाए बक्सा उठाए बात कही क्या भारत नहीं बे, मतलब ये भी प्रस्ताव क्या हो गया, असफल हो गया। क्या हो गया, असफल हो गया। तो अभी तक आपने देखा कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए 2 प्रस्ताव थे और दोनों क्या हो गए बच्चा, दोनों क्या हो गए, असफल हो गए। दोनों प्रस्ताव क्या हो गए, असफल हो गए। समझे, दोनों प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा जो लाए गए थे दोनों के दोनों क्या हो गए, असफल हो गए। अब आगे चलते हैं, अगला प्रस्ताव कौन सा आएगा समझना। अब अगला जो प्रस्ताव आया वो प्रस्ताव देखो, सबसे पहले 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा, ये क्या हो गया, असफल हो गया। दूसरा 1942 में आया कौन सा, क्रिप्स मिशन, ये भी क्या हो गया, असफल हो गया। और तीसरा प्रस्ताव आता है 1946 में और इसी को कहा गया कैबिनेट मिशन। क्या कहा गया, कैबिनेट, क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन कहा गया। और ये जो कैबिनेट मिशन था यही क्या हुआ, सफल हुआ। तो समझना, हमने कहा अंग्रेजों ने 3 प्रस्ताव लाए, एक लाए अगस्त प्रस्ताव, ये क्या हो गया, असफल हो गया। हमने कहा फिर लाए क्रिप्स मिशन, ये भी क्या हो गया, असफल हो गया। अगला कौन सा आएगा, कैबिनेट मिशन आएगा। और कैबिनेट मिशन के बारे में बात किया जाए तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य होंगे, 3 लोग होंगे। और यही कैबिनेट मिशन हमारी क्या करेगा, संविधान सभा का निर्माण करेगा, संविधान सभा का निर्माण करेगा। तो समझना, अब आगे के जो वीडियो होंगे बच्चा इसी कड़ी में आते रहेंगे और अगला जो होगा वो कैबिनेट मिशन के बारे में होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर राय दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को बढ़ाने का कार्य करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद। डेली लाइव क्लास 9 बजे जरूर आए।